तो आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा आरसीसी का। हमारा ये है 11th लेक्चर, ठीक है। तो इसमें आज हम बात करेंगे फुटिंग की। देखिए, हमारे पास दो तरीके की फुटिंग होती है, शैलो फुटिंग एंड डी फुटिंग। जो शैलो फुटिंग है इसमें क्या होता है, जो विथ होती है वो डेप्थ से ज़्यादा होती है, और डी फुटिंग में डेप्थ ज़्यादा होती है एंड विथ कम होती है। देन राइनकाइन फार्मूला फॉर द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। क्यू अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखेंगे, डेप्थ ऑफ फुटिंग का है। फिर से एक बार बोलेंगे, क्यू अपॉन गामा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। जिसमें क्यू है वो सॉइल प्रेशर है, गामा जो है वो यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, और जो ये है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज, जिससे जो भी मन करे वो बोल लीजिए, ठीक है। तो क्यू याद रखिएगा, सॉइल प्रेशर है। फिर आईएस प्रोविजंस, देखिए आईएस प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं इन फुटिंग, इट इज़ 0.15% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड इन HYSD इट इज़ 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग 500 mm या फिर 50 सेंटीमीटर देना इंपॉर्टेंट है। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर्ड एज लेमिनार, ये पॉइंट याद रखिएगा। देन मिनिमम एज थिकनेस, देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली क्वेश्चंस में आया था। तो ये कैसे ही IS 2000 IS 456 इस टू 2013 के हिसाब से शायद है, ये 2013 या 2000 के हिसाब से, 2000 के हिसाब से एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। क्या है इसमें, इफ़ फुटिंग अनसपोर्टेड ऑन द सॉइल, मिनिमम एज थिकनेस जो है वो 150 mm की है। अगर सॉइल पे, यहीं पे अगर पाइल पे है तो जो मिनिमम एज थिकनेस है वो 300 mm है। बट यहीं पे IS यहाँ पे IS 456 1978 के हिसाब से देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। सॉइल पे 300 mm की थिकनेस के साथ है, और पाइल पे 150 mm की थिकनेस के साथ है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये पूछा गया है, JKSSB में पूछा हुआ था 1978 में, जबकि अमेंडमेंट हो चुका है, लेकिन स्टिल वो उनने पुराना वाला पूछ लिया था। तो याद रखिएगा क्योंकि पहले पेपर में आ चुका है। देन नॉमिनल कवर, देखिए ये पहले लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार फिर से आ गया है। जो नॉमिनल कवर है बीम पे वो 25 mm है, स्लैब पे 20 mm, कॉलम पे 40 एंड फुटिंग पे 50 mm का, ठीक है। देन थिकनेस ऑफ फुटिंग, देखिए जो थिकनेस ऑफ फुटिंग है वो 3 क्राइटेरिया पे बनाई जाती है। जो थिकनेस ऑफ फुटिंग है वो 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे जज की जाती है। तो वो है, पहला है बेंडिंग मोमेंट, दूसरा है वन वे शेयर एंड तीसरा है टू वे शेयर, जिसे पंचिंग शेयर भी बोलते हैं। इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है। तो क्या होता है, देखिए बेस्ड ऑन बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया, जो क्रिटिकल सेक्शन है इज़ एट द फेस ऑफ द वॉल। ये क्वेश्चन जो है इससे, ठीक है, ये काफ़ी पूछे जाते हैं कि कौन से फेस ऑफ द वॉल पे है या कहाँ पे है, एट द डिस्टेंस ऑफ D पे है या D/2 पे है। ये सब बहुत पूछा जाता है क्योंकि वन लाइनर में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इफ़ फुटिंग इज सपोर्ट्स If footing supports concrete column, pedestal and wall, critical section is at the face of the wall. If footing supports masonry column, pedestal या फिर wall, then critical section is at the mid section of the half of the column. जैसे कि डायग्राम है, देखिए at the face of the column, at the distance midway half of the, ये देखिए यहाँ पे of the half of the column, और column supported on the gusset plate, ये gusset plate है हमारी, ठीक है। अगर गसट प्लेट पे है तो इट इज़ अ डिस्टेंस, क्रिटिकल सेक्शन इज एट द मिड सेक्शन ऑफ द फेस ऑफ द वॉल एंड द एज ऑफ द गसट प्लेट। ये एज हो गया, एज ऑफ द गसट प्लेट एंड फेस ऑफ द वॉल के मिड सेक्शन में। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। अगर हमारी फुटिंग है, इट इज़ सपोर्टेड ऑन द कंक्रीट कॉलम, देन द क्रिटिकल सेक्शन इज एट द फेस ऑफ द वॉल, ठीक है। और इफ़ द फुटिंग इज सपोर्टेड ऑन द मशीनरी कॉलम या फिर पेडेस्टल वॉल, मशीनरी याद ही रखिए, यहाँ पे कंक्रीट याद रखिए। अगर मशीनरी वॉल उस पे है, बेस पे, तो जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, इट इज़ एट द मिड सेक्शन, और फिर मिड सेक्शन ऑफ द हाफ ऑफ द कॉलम, ठीक है। मतलब इसके बीच
एंड इसके बीच, फेस ऑफ द वॉल एंड द मिड सेक्शन की हाफ का, ठीक है। और कॉलम अगर गसेट प्लेट पे सपोर्टेड है देन इट इज़ एट द क्रिटिकल सेक्शन इज़ एट द मिड सेक्शन ऑफ द फेस ऑफ द वॉल एंड द एज ऑफ द गसेट प्लेट, ये एज हो गई एंड ये हो गया इसके बीच में, ठीक है। देन वन वे शेयर में जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है, क्रिटिकल सेक्शन इज़ एट द डी डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वॉल, डी हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ फुटिंग, तो इट इज़ एट द जो क्रिटिकल सेक्शन है वन वे शेयर में वो एट अ डिस्टेंस ऑफ डी है फ्रॉम द फेस ऑफ द वॉल। देन बेस्ड ऑन टू वे शेयर में कहाँ पे होता है, क्रिटिकल सेक्शन इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ डी बाई 2 अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द वॉल, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा फेस ऑफ द वॉल है एंड इट इसके डी बाई 2 में, ठीक है। देन सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग, देखिए सेल्फ वेट कैसे निकालते हैं। सेल्फ वेट में 10% ऑफ द एक्सियल लोड हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो जो टोटल लोड होता है पहले तो सेल्फ लोड और जो लोड आ रहा है उस दोनों को मिला के 1.1 पी आता है। और एरिया ऑफ फुटिंग कैसे निकालते हैं, जो वर्किंग लोड है, ठीक है, अपॉन सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से हमारा एरिया ऑफ फुटिंग निकल आता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे एज अ फार्मूला ही पूछ लेते हैं, लोड अपॉन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल। देन फेस ऑफ द फुटिंग, देखिए ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वन लाइनर में पूछना डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि बेंडिंग मोमेंट ऑफ फुटिंग पे कहाँ पे आती है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा वाई एक्सिस हो गया एंड ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो बेंडिंग मोमेंट ऑफ फुटिंग के हिसाब से कैसे होगा, जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर ये ऑन द वाई एक्सिस का फॉर्मूला है, ये ऑन द एक्स एक्सिस का फॉर्मूला। बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ कैंटिलीवर बीम जो है WL²/2 होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को इसमें फिक्स करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा। अब जैसे ये होता है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस है L, ठीक है, एंड ये डिस्टेंस है A, तो ये हमारा डिस्टेंस कैसे आएगा, टोटल का L माइनस का A, ठीक है। अब इधर और इधर का निकल आया, ठीक है, इन दोनों का हाफ करेंगे तो L-A/2 आएगा, वैसे ही सेम इधर है, ठीक है। तो जो हमारा वेट है, वेट क्या आएगा, QU/B आएगा, ठीक है। जो लोड आ रहा है QU और B जो विथ है, ठीक है, ये हो गया W और L-A/2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये फार्मूला हम लोग ने इसमें फ़िक्स कर दिया, ठीक है। तो अगर फिक्स कर दिया है, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, ऐसे वाई एक्सिस पे हुआ, ठीक। अब यहीं पे हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा QU/L, ठीक, B-B/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्या था, बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे थे। अब वन वे शेयर के हिसाब से देखते हैं, देखिए लोड डिस्पर्जन होता है 45 डिग्री पे, ये पॉइंट याद रखिए। जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है एट द डिस्टेंस ऑफ D होता है, ठीक है। फेलियर कंसिडर्ड ओनली इन लॉन्गर स्पैन, ये भी याद रखिए। देन शेयर फोर्स कैसे निकलेगा, शेयर फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो है QUB ब्रैकेट में L-A/2 -D। अभी कैसे आया देखिए, ये B हो गया और ये L हो गया, ठीक है, L-A, ये तो हो गया L-A/2, ठीक है। अब एट अ डिस्टेंस ऑफ D है ना, यहाँ से एट अ डिस्टेंस ऑफ D, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे इसके यहाँ से, ठीक है। तो L-A/2 ये तो हमारा पहले से हो गया, और -D और कर देंगे क्योंकि एट द फेस ऑफ द कॉलम से D डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। फिर शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला जो आएगा वो फैक्टर्ड शेयर फोर्स अपॉन BD जो कि है एरिया, ठीक है। इससे हमारा आ जाएगा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। अब जो हमारा रेजिस्टेंस और शेयर स्ट्रेस है, ये हमारा शेयर स्ट्रेस जो हमारा आ रहा है स्ट्रक्चर पे, रेजिस्टेंस शेयर स्ट्रेस डेवलप कराने के लिए ऐसा स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस जो हमारे आते हुए शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा, उसका फॉर्मूला है एक फैक्टर जोड़ देंगे, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और टाउसी डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील एंड परसेंटेज ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये हम लोग ने पढ़ लिया था। देन टू वे शेयर के हिसाब से जो हमारा शेयर स्ट्रेस है वो कैसा आएगा, 45 डिग्री पे हमारा वो होगा लोड डिस्पर्जन, और इसमें जो फेलियर है लॉन्गर एंड शॉर्टर स्पैन दोनों में आएगा, पंचिंग शेयर फेलियर होता है, ठीक है।
और इसका जो shear stress है कैसे आएगा, क्यू यू इंटू एल इंटू बी माइनस ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी। ठीक है, ये कैसे आया है इससे देख लेंगे, shear स्ट्रेस का फॉर्मूला। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस पंचिंग shear स्ट्रेस है इसको पंचिंग shear फैक्टर से इंटू करेंगे। ठीक है, पंचिंग shear फैक्टर एक तरीके का हमारा कांस्टेंट है। देन टाउ पी सी देखिए ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, तो ये क्या होता है 0.25 रूट एफ सी के जो होता है ये हमारे एल एस एम में यूज़ होता है, और 0.16 रूट एफ सी के जो होता है वो हमारे डब्ल्यू एस एम में यूज़ होता है। ये फॉर्मूला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, पंचिंग shear रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, देन डॉवल बार किस लिए यूज़ होते हैं, देखिए डॉवल बार क्या होते हैं, ये हमारे फुटिंग में प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये ट्रांसफ़र द लोड फ्रॉम कॉलम टू फुटिंग, ये कैसे होते हैं, जैसे ये हमारा कॉलम है, ठीक है, और ये हमारा फुटिंग है। ठीक है, तो क्या होता है ये हमारा ऐसे और ऐसे ये बार आ रही है, ठीक है, और ये आके ऐसे इसमें आके ऐसे बैठ जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है ये इसे डॉवलिंग ऑफ बार कहते हैं। इट ट्रांसफ़र द लोड फ्रॉम द कॉलम्स टू फुटिंग। ठीक है, डाई ऑफ अ डबल बार शुड नॉट एक्सीड द डाई ऑफ द लॉन्ग बार 3/3 mm। ठीक है, जैसे लॉन्ग बार का डाया जो है वो 5 mm है। ठीक है, अब उसमें 3 mm और जोड़ दो। ठीक है, 8 mm से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए डाया ऑफ अ डबल बार। ठीक है, डाया ऑफ अ लॉन्ग बार बाय 3 mm। ठीक, मिनिमम नंबर ऑफ डबल बार्स 4 प्रोवाइड की जाती है। मिनिमम एरिया ऑफ डबल बार 0.5% ऑफ द लॉन्ग रेनफोर्समेंट, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। देन shear स्ट्रेस इन टू वे, अगर टू वे टाइप डबल बार है उसके लिए फॉर्मूला ये नहीं पूछा जाता है। देन फुटिंग इज़ डिज़ाइंड एज पर द shear क्राइटेरिया, ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि shear की बात हुई थी। डबल बार इन आरसीसी फुटिंग इज़ एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट बॉन्ड, ये पॉइंट भी याद रखिएगा क्योंकि ये हैशटैग पॉइंट है, ये रिसेंटली किसी क्वेश्चन में एज अ PYQ पूछा गया था। ठीक है, डबल बार इन आरसीसी फुटिंग इज़ एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट बॉन्ड। डबल बार शैल एक्सटेंड इनटू द कॉलम अ डिस्टेंस इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ कॉलम, ये याद रखिएगा क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ ही एक मेन क्राइटेरिया होता है डबल बार का। ठीक है, फिर मिनिमम नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, अगर बॉटम में इफ़ द फुटिंग इज़ ऑन पाइल, नॉमिनल कवर जो है वो 50 mm का प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड इफ़ फुटिंग इज़ ऑन द सॉइल, नॉमिनल कवर 75 mm से ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करते हैं। 75 mm क्यों, क्योंकि सॉइल क्या होती है, जैसे एफ्लोरेसेंस क्रिएट कर सकती है, एल्कलीन सॉल्ट्स पड़े होंगे तो वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर सकती है, तो इसके लिए कवर थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं सॉइल में 75 mm, और अगर पाइल पे है तो 50 mm। साइड और टॉप में नॉमिनल कवर कितना करते हैं, मिनिमम नॉमिनल कवर इज़ प्रोवाइडेड ऑफ इट शुड नॉट बी लेस देन 75 mm। ठीक है, याद रखिएगा। तो पाइल पे इट शुड नॉट बी लेस देन 50 mm, सॉइल पे है इट शुड नॉट बी लेस देन 75 mm, और मिनिमम नॉमिनल कवर इफ़ साइड और साइड में और टॉप में इट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन लेस देन 75 mm। ठीक है, डबल बार वाला पॉइंट याद रखिएगा कि डबल बार में नंबर ऑफ़ बार जो है 4 प्रोवाइड किए जाते हैं मिनिमम, और जो एरिया होता है 0.5% होता है ऑफ द लॉन्ग रेनफोर्समेंट मिनिमम एरिया ऑफ डबल बार। ठीक है, और डबल बार प्रोवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर डेवलपमेंट बॉन्ड, और फुटिंग जो डिज़ाइन की जाती है इट इज़ डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ shear क्राइटेरिया। देन फर्दर यहाँ पे जो के हम लोग ने यूज़ किया था, ये यहाँ पे के यूज़ किया था ना, कहाँ गया ये जो के है, इस के की वैल्यू कुछ होती हैं, उसे मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे, ठीक है, ये डेप्थ पे डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ के। ठीक है, ये कैसे है, अगर 300 mm से बड़ा है तो ये 1 होगा, 275 से तो 1.05 होगा, देन 250, 225, देन 200, देन 175 एंड 150 से कम। देखिए 25 कम हो रहा है, देखिए 25, तो ऐसे याद रखना इजी रहेगा। ठीक है, तो ये 1.05 और ये 0.5 बढ़ेगा, 0.05, ये 0.10, ये 1.15, ये 1.20, ये 1.25,
एंड ये 1.30 ये के की वैल्यू है, ठीक है। इसे याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है ना, मैंने बता दिया है, आपका काम है याद रखना या ना याद रखें। देन एक चीज़ और है, हैशटैग पॉइंट करके लिख देता हूँ, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग is not considered for calculation of upward pressure on footing, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। फुटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फुटिंग से जैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट, ये फॉर्मूला वन लाइनर में नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे फॉर्मूला पहचानने के लिए आ जाए तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फुटिंग से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीम तरफ से ही है, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है फुटिंग, और अगला लेक्चर कल देखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।